हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर ओशो की एक कहानी जिसका शीर्षक है सीधा साधा रास्ता। ओशो की कहानियाँ अगर हम सुने तो वो बहुत ज्ञान देकर जाती हैं। अगर हम उन कहानियों पर थोड़ा सा भी अगर अमल करें या थोड़ा सा उन्हें अपने जीवन में लेकर आए तो हमारे जीवन की दिशा, हमारे सोचने का नज़रिया, हमारे देखने का नज़रिया, जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है। आइए सुनते हैं कहानी। एक बार एक युवक साधक ओशो के पास आया था। उनकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर थकान और मन में हजारों प्रश्न लिए। उसने कहा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मंत्र जप कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही। ओशो ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत चालाक हो। साधक भी चौंक गया कि मैं कैसे चालाक हूँ? फिर ओशो बोले कि हाँ, तुम जीवन को जीतना चाहते हो, शांति को उपलब्धि बनाना चाहते हो। फिर ओशो ने उसे आश्रम के बाहर एक गांव की ओर ले गए। वहाँ एक किसान खेत जोत रहा था। उसका चेहरा धूप में जला हुआ था, हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी। ओशो ने कहा कि इस किसान को तुम गौर से देखो, यह ध्यान नहीं करता, फिर भी कितना शांत है। साधक बोला कि क्योंकि इसे सोचने का समय नहीं मिलता, ये अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। ओशो इस बात पर हंस पड़े। नहीं, क्योंकि यह जो करता है उसे पूरा करता है। जब हल चलाता है तो सिर्फ हल की तरफ अपना ध्यान देता है और सिर्फ हल ही चलाता है। जब इसे प्यास लगती है तब ये पानी पीता है और तब सिर्फ इसका ध्यान पानी पर ही होता है। ओशो ने आगे कहा कि तुम ध्यान करते समय कल की चिंता करते हो, प्रार्थना करते समय भी तुम भविष्य की योजना बनाते हो और भविष्य के बारे में सोचते हो और भविष्य के बारे में ही मांगते हो। फिर वो एक सूखे कुएं के पास रुक गए। ओशो ने पूछा कि अगर कोई रोज एक बाल्टी पानी अगर इसमें डाले और बाकी पूरा दिन इसमें पत्थर फेंकता रहे तो क्या कुआं भर जाएगा? साधक बोला कि नहीं। ओशो ने कहा कि यही तुम कर रहे हो। सुबह 2 मिनट शांति डालते हो और फिर दिन भर उसमें भय, डर, क्रोध, अपेक्षा और तुलनाएं डालते रहते हो। साधक की आंखें झुक गई। ओशो बोले कि सीधा साधा रहो, जो नहीं है उसे तुम अपने ऊपर मत ओढ़ो, जो है उससे कभी मत भागो। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम पहले से वहीं हो जहाँ शांति है, बस तुम्हारी भागदौड़ तुम्हारा रास्ता रोक रही है। साधक ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? ओशो बोले कि तुम्हें कुछ खास नहीं करना, बस आधा अधूरा मत जियो, या तो पूरा हंसो या फिर पूरा रो। जो काम करना है उसे पूरा करो। सूरज ढलने लगा था। साधक ने महसूस किया कि आज पहली बार उसके मन में शाम तक अब कोई सवाल नहीं था। ओशो ने अंतिम बात बस यही कही कि सत्य जटिल नहीं होता, उसे गुरु की ज़रूरत नहीं होती, बस साहस चाहिए। सीधा और सच्चा होने के लिए सच्चा होने का साधक। उस दिन साधक खाली हाथ नहीं लौटा। उसके ऊपर से सारे बोझ उतर चुके थे। जितनी उसके मन में चिंताएं थीं, जो व्यर्थ की चिंता वो करता था, ओशो ने उसे इस कदर समझाया कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मिल गया। उसे पता लग गया कि अब हमें क्या करना है। ओशो की बातें
थोड़ी सी उलझी जरूर होती थी, मगर जब वो अंत में जब समझ आ जाए अगर किसी को, तो जीवन बहुत सरल बना देती थी। इस कहानी में ओशो बस यही कह रही हैं कि हम जो कर रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, कल की परसों की चिंता ना करके सिर्फ आज पर ध्यान दीजिए। 1 मिनट शांति से कुछ नहीं होगा, 1 मिनट अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा, पल भर की शांति से जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। धीरे धीरे इस मन रूपी कुएं में हमें शांति की एक एक बाल्टी डालती रहनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से शांत हुए और फिर थोड़ी देर के बाद क्रोध, अभद्र भाषा का प्रयोग करके उस सारी शांति को आपने खराब कर दो। तो यही थी हमारी कहानी और यही ओशो इसमें बताना चाहते थे कि सीधा साधा रास्ता कौन सा है। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली और एक बेहतरीन कहानी और बेहतरीन सीख के साथ। बाय बाय, नमस्कार। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।